गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म शिक्षा नोट्स में। दोस्तों, आज है 3 फरवरी 2026 और हमारी आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 3 फरवरी से जुड़े डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को कार्यस्थल संस्कृति के लिए लगातार 3 वर्षों तक कौन सा प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट प्लेस टू वर्क। बात करें सेल को पुरस्कार की, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उसको कार्यस्थल संस्कृति के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन मिला। लगातार तीसरी बार की हम बात करें तो फरवरी 2026 से फरवरी 2027 के लिए यह तीसरी बार है। पिछली बार यह दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 से जनवरी 2026 में भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत में किन 2 आर्द्र भूमि स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना पक्षी अभयारण्य एवं छरीछंद। भारत सरकार ने हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य और छरीछंद को रामसर सूची में शामिल किया। भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या 98 हो गई है। पटना पक्षी अभयारण्य की बात करें तो इसका स्थान रहेगा दोस्तों एटा जिला उत्तर प्रदेश में। इसकी विशेषता, महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र, यहाँ सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। बात करें छरीछंद की तो इसका स्थान रहेगा कच्छ गुजरात में। इसकी विशेषता, मौसमी लवणीय आर्द्र भूमि, यहाँ फ्लेमिंगो और अन्य जल पक्षी आते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, युवाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू किया गया कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में 2 करोड़ से अधिक पंजीकरण का मील का पत्थर हासिल कर चुका है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, माई भारत। प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों माई भारत। इसका उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, युवाओं को राष्ट्र निर्माण में शामिल करना, स्वयं सेवा, प्रायोगिक शिक्षा और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना। महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो हाल ही में इस प्लेटफॉर्म ने 2 करोड़ से अधिक पंजीकरण कर मील का पत्थर पार किया। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, PMMSY योजना के तहत हाल ही में किस स्थान पर स्मार्ट फिशिंग हार्बर के निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों मेया बंदर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। स्थान रहेगा दोस्तों मेया बंदर, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। परियोजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्मार्ट और एकीकृत फिशिंग हार्बर का निर्माण। लागत और फंडिंग की बात करें तो अनुमानित लागत 199.24 करोड़ रुपए, 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो ब्लू पोर्ट इनिशिएटिव के अनुरूप हार्बर, IoT सक्षम सिस्टम और डिजिटल ट्रेसेबिलिटी, 430 मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग। इसके उद्देश्य और लाभ की बात करें तो टूना मछली और गहरे समुद्र में मत्स्य पालन की क्षमता बढ़ाना, 2030-31 तक 1 लाख करोड़ रुपए के समुद्री भोजन निर्यात का लक्ष्य हासिल करना, स्थानीय रोजगार बढ़ाना और अवैध मछली पकड़ने को रोकना। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा में नई पहल लेकर आया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका यानी USA ने हाल ही में यह नई ग्लोबल हेल्थ रणनीति लॉन्च की। पहल का नाम है अमेरिका फर्स्ट ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी हितों को प्राथमिकता देना और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। रणनीति का लक्ष्य अमेरिकी सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और वैश्विक संक्रामक रोगों से सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अमेरिका GHSA यानी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी एजेंडा का
प्रमुख संस्थापक और नेतृत्वकर्ता देश है। इससे पहले अप्रैल 2024 में यूएस ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेटजी 2024 लॉन्च की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन लूनर एक्सप्लोरेशन 2026 के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आर्टेमिस यूएसए। आर्टेमिस सेकेंड मिशन यूएसए 2026 नासा का पहला मानव मिशन है जो 50 साल बाद चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा और उन्हें लौटाएगा। मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे और इसे 2026 की सबसे बड़ी अंतरिक्ष घटना माना जा रहा है। अन्य अंतरराष्ट्रीय मिशनों जैसे चेंज 6, चंद्रयान 3 और लूना 27 के मुकाबले आर्टेमिस सेकंड का वैश्विक महत्व सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन 2026 में समुद्री सुरक्षा और महासागर संरक्षण पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आईएमओ। आईएमओ यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन 2026 में समुद्री सुरक्षा और महासागर संरक्षण के लिए प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2026 की थीम फ्रॉम पुलिस टू प्रैक्टिस पावरिंग मैरीटाइम एक्सीलेंस। इसका उद्देश्य नियम बनाना और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना, जिसमें समुद्री सुरक्षा और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाना शामिल है। आईएमओ लंदन मुख्यालय में समुद्री सुरक्षा, पायरेसी और जियोपॉलिटिकल खतरे पर सम्मेलन आयोजित करेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश ग्लोबल क्लाइमेट इनोवेशन प्रोग्राम में शामिल होकर नई टेक्नोलॉजी निवेश बढ़ा रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट इनोवेशन प्रोग्राम के तहत अपनी भागीदारी को और अधिक विस्तार दिया है, जिसका मुख्य केंद्र ग्रीन टेक्नोलॉजी और जीरो एमिशन लक्ष्य है। तकनीकी निवेश की बात करें तो चीन इस कार्यक्रम के माध्यम से सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नई तकनीकों पर अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। इसके उद्देश्य की बात करें तो चीन का लक्ष्य 2026 तक स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक लीडर बनना और अपने औद्योगिक कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। बात करें इनोवेशन की तो इस प्रोग्राम के तहत चीन ने स्मार्ट ग्रिड और नेक्स्ट जनरेशन बैटरी स्टोरेज जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के लिए वैश्विक स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी की है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश ने हाल ही में अंटार्कटिका रिसर्च ट्रीटी के तहत नई अनुसंधान पहल शुरू की है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत ने। हाल ही में भारत ने अंटार्कटिका संधि के अंतर्गत एक नई अनुसंधान पहल शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें वह अंटार्कटिका में अपने शोध कार्यों को और मजबूत करेगा। भारत की राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र के नेतृत्व में इस पहल से ध्रुवीय विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन सतत कृषि और खाद्य सुरक्षा पर 2026 में वैश्विक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, FAO। FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक स्तर पर भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। 2026 का संदर्भ वर्ष 2026 के लिए FAO कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पहलों का नेतृत्व कर रहा है। इसमें 10वां अंतर्राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी सम्मेलन शामिल है, जिसका विषय टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित है। विशेष घोषणा
संयुक्त राष्ट्र ने FAO के प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, बात करें इसके उद्देश्य की, तो इन सम्मेलनों और घोषणाओं का मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के बीच सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में 31 जनवरी को सौर ऊर्जा विकास पर वैश्विक समझौता पर चर्चा हुई? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। 31 जनवरी को इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA के मंच पर सौर ऊर्जा के विकास और उसे बढ़ावा देने के लिए वैश्विक समझौते पर चर्चा की गई। ISA एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सौर ऊर्जा सहयोग, निवेश और तकनीकी विकास को मजबूत करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1 फरवरी 2026 को वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, WHO। 1 फरवरी 2026 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को मजबूत करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 1 फरवरी 2026 के आसपास आयोजित होने वाले कार्यक्रमों और चर्चाओं का मुख्य केंद्र नेशनल एक्शन प्लान फॉर हेल्थ सिक्योरिटी की रणनीति को लागू करना है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा इंटरफेस WHO अपने इस योजना के माध्यम से दुनिया भर के देशों को भविष्य में होने वाले जैविक खतरों, संक्रामक रोगों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रति अधिक लचीला बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, हाल ही में कैप्टन हंसजा शर्मा किस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी? दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी मैनेजमेंट संस्थान के भीतर स्थापित होने वाला पहला AI स्कूल किस संस्थान में स्थापित होगा? तो दोस्तों, आशा है कि आप इन दोनों सवालों का सही जवाब है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।